ओके, वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि बेसिक मैथ का सीरीज चलाता रहूंगा, ठीक है। तो आज भी हम एक बेसिक मैथ का टॉपिक समांतर माध्य लेके आए हैं, ठीक है। समांतर माध्य जो आपके कई सिलेबस में है, जैसे डीएलएड के सिलेबस में होगा, आपके बीएड के सिलेबस में, व आपके टेट के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलती है, सुपर टेट का है या चाहे टेट का है। तो चलिए बिना बात करके शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज टॉपिक हमारा है समांतर माध्य। समांतर माध्य, हालांकि इसकी जो टॉपिक पूरा अगर स्टडी करना चाहते हैं तो इसके एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा। आज मैं इसके बेसिक ही बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका आगे बताऊंगा, ठीक है। समांतर माध्य की बात करें, समांतर माध्य जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम एवरेज ही बोलते हैं, यानी कि औसत निकालना किसी भी सीरीज का, उसके मिडिल वैल्यू या फिर औसत निकालने को समांतर माध्य कह सकते हैं। तो समांतर माध्य सॉल्व करने की हालांकि अलग अलग मेथड है। तो मेनली दो मेथड को फोकस करती है हम, एक वर्गीकृत आंकड़ा, एक अवर्गीकृत। जैसे जो एक टेबल वाली होता है, एक विदाउट टेबल वाली होती है। तो हम बात करते हैं, आज जो बात करेंगे अवर्गीकृत या विदाउट टेबल वाले। जैसे हम फर्स्ट स्टेप से रखिए अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना। तो जब अवर्गीकृत आंकड़े होता है, जिसमें मतलब टेबल नहीं दिया होता है, जैसे इसमें वर्ग अंतराल वाला एक कॉलम होता है, वो नहीं दिया होता है, ठीक है। तो ये अवर्गीकृत आंकड़ों में आता है। तो अवर्गीकृत की मैं बात करें तो अवर्गीकृत आंकड़े जो है दो प्रकार के हो सकता है। एक में बारंबारता गिवन होता है, एक में बारंबारता गिवन नहीं होता है। मतलब पहला वाला है बारंबारता जब दिया नहीं होता, विदाउट फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो पहले वाले जब बारंबारता ना दिया हो, जब बारंबारता ना दी। दोस्तों, जिनको कंफ्यूजन है कि बारंबारता होता क्या है, बारंबारता मतलब कोई भी चीज का रिपीटेशन, इनकी फ्रीक्वेंसी बोलती है बार बार रिपीट होना। जैसे कि मैं एक ऊपर सीरीज लिख रहा हूं 2 1 2 3 2 3 2, ऐसा मैंने एक सीरीज लिख दिया। तो इस सीरीज में हम देख रहे हैं जो 2 का रिपीटेशन है, ठीक है। जो 2 है, 2 कितने बार हमारे यहाँ रिपीट हुआ। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट यहाँ मैंने एक बार लिया 1 2 3 4, यानी कि हम अगर 2 की बारंबारता की बात करें, 2 कितने बार आया, 4 बार आया, तो 4 टाइम है तो 4 उसकी बारंबारता होगा। सेम दैट अगर हम 3 की बात करें तो 3 आप देख रहे हो कि ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो इसकी बारंबारता कितना होगा, 2 होगा, यानी कि 2 इसकी बारंबारता हुआ। तो इस तरह से कोई भी नंबर जो है जितने बार रिपीट हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंट हो रहा है, वो उसकी क्या होता है, बारंबारता कहलाता है। तो ये जो बारंबारता, जब किसी के टेबल की बारंबारता दिया होता है, जैसे अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन कराने वाला था टैली मार्क्स के, तो टैली मार्क्स उतना आते नहीं है टैली मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि वो तो आपके किसी क्लास में क्लास के सेक्शन में आता है। अगर आप एग्जाम टेस्ट पेपर या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में हो, तो एग्जाम की प्रिपरेशन में टैली मार्क्स वाला नहीं आती है। तो सबसे पहले जब बारंबारता ना दी हो तो उसमें हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, ये हम फार्मूला नोट करेंगे खाली, फिर आगे फिर क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। तो जब बारंबारता ना दी हो तो समांतर माध्य की फार्मूला जो लगाती है, समांतर माध्य हिंदी में बोलती है पदों का योग, पदों का योग अपॉन या बटे, जिसे बोलेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। या फिर इंग्लिश में बोल सकती है जो अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये पहला वाला हो गया। जब सेकंड कंडीशन आया आपका, जब बारंबारता दिए होते हैं, जब बारंबारता दी हो, ठीक। पहला कंडीशन क्या है, जब नहीं दिया हुआ था, ठीक है। दूसरी कंडीशन जब दिया हुआ,
तो इसमें भी सेम वैसे ही फार्मूला होता है, बट इसमें क्या हो जाएंगे, आपके बारंबारता दिए तो बारंबारता से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। क्या होगा, समांतर माध्य इक्वल्स टू, वैसे लिख दो ऊपर, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। और एफ क्या होता है, एक्स के अगर कंफ्यूजन है तो आगे क्वेश्चन में चलते पता चल जाएगा कि एफ क्या है, एक्स क्या है। एफ पर होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, एक्स पर मतलब उसके चर राशि, जितने जो राशि का जितने बार रिपीटेशन हो रहा है, तो चर राशि जो राशि है और उसके बारंबारता के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सिग्मा का जो साइन है, ठीक है, जो मैंने सिग्मा का साइन बनाया, सिग्मा का मतलब होता है सम, तो सम ऑफ बारंबारता और चर राशि का मल्टीप्लाई या फिर गुना। अब अपॉन में क्या है, उसके नंबर ऑफ चर राशि या नंबर ऑफ उसके टोटल नंबर, या ऐसी पदों की संख्या बोल सकती है। जैसे इसको भी, इस फार्मूले को भी हम क्या लिखती है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये वाला भी हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां लिख दूं सिग्मा एक्स अपॉन एन भी लिखते हैं। तो ये क्या, पदों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से फार्मूले क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर नहीं हो मैं तो फिर से बता दूं। इक्वल्स टू क्या है, पदों की योग, यानी पदों के योग, योग या योगफल बोलो आप, और यहाँ क्या, पदों की संख्या। इसी को हम क्या लिखती है, एक्स, इसके ऊपर जो बार लगा देते इसका मीन क्या हुआ, ये समांतर माध्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स लिख के उसके ऊपर रिपीट लगा दो, तो पदों का योग, इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये पदों के योग का क्या, सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, ठीक है, और ये पदों का योग मतलब ये पद जो जितना देख रखा है उसका योग। और नीचे क्या है, पदों की संख्या को हम क्या लिखेंगे, पदों की संख्या को हम लिखेंगे एन। सेकंड वाला मैंने जो लिखवाया था, क्या, जब हमारे पास बारंबारता दी होता है तो हमने लिखा था समांतर माध्य, यानी कि एक्स रिपीट जो मीन इक्वल्स टू क्या था, सिग्मा एफ मल्टीपल एक्स, ठीक है, एफ मल्टीपल एक्स अपॉन एन, या आप लिखो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। बस ये दो फार्मूले पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे अगर कंफ्यूजन तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, तो जितने कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे 5, 7, 3, 7, 8, 13, 12 और 9 के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5, 7, 3, 7, 8, 13, 12 एंड 9। तो सिंपल सी ये एक सीधी सीरीज देख रखा है, ये है सीधी सीरीज वाला, इसमें कोई बारंबारता नहीं दिया है। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेकंड फार्मूले वाला बारंबारता टेबल उसमें गिवन होगा। ये क्या, बारंबारता नहीं दी है, सीधी सीरीज। जब भी सीधी सीरीज दिया तो पहला फार्मूला लगा पदों की संख्या, योगफल अपॉन पदों की संख्या। तो इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले अगर मीन निकालना है, एक्स रिपीट इक्वल्स टू क्या होगा, पदों का योग, जितना आपके पास ये नंबर है सबको आप योग कर दो, इनके सबको जोड़ दो। 5 प्लस 7 प्लस आपके 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 12 प्लस लास्ट में कितना 9। अब n की संख्या कितना है, यानी कि नीचे का पदों का संख्या, पदों की संख्या कितने, टोटल कितने, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अब 8 को नीचे लिख लो, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं पदों की संख्या कितना है, 8 है, ठीक है। अब अगर ज्यादा डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स चर राशियों का n इक्वल्स टू 8 है, तो n की वैल्यू हमने नीचे राइट पुट किया, ठीक है। चलिए बिना बात करके हम चलते इसके ऐड कर देखते हैं कितना आता है। 5 7 12 12 3 कितना हो गया 15, 15 और 7 आपके कितना हो गया 22, 22 8 30, 30 और प्लस 30 43, 43 प्लस 12 आपके हो गया 40 57 55 सॉरी
55 प्लस 9 आपके हो गए 64। तो 64 अपॉन कितना आएंगे 8, तो आपका 8 से 8 कट जाएगा आराम से, 8 8 64, यानी कि आपका मीन कितना आ रहा है 8 आ रहा है। सामांतर माध्य कितना होगा, इसका सामांतर माध्य के 8 हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पदों की योग, सबसे पहले जितने सीरीज देख रखा है सबको ऐड करिए, और कितने नंबर देख रखा है, पद कितना, संख्या कितना देख रखा, उतना ही आप नीचे उससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 11 x 13 और 15, यानी कि 9 11 x 13 और 15 का समांतर माध्य 12 है। इसमें समांतर माध्य आपके दिए हुई है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिए सबसे पहले पद कितने हैं मेरे पास, एक पद आपके 9 हो गया, सेकंड आपके कितना हो गया 11 x 13 और 15, ये कितना हो गया पद हो गया 1 2 3 4 5, पदों की संख्या कितना 5, और ये जो देख रखा है ना 12, ये इसके क्या समांतर माध्य दी हुई है। ठीक है, समांतर माध्य इसके गिवन है। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो पदों की संख्या यानी कि n इक्वल्स टू कितना हो गया, n इक्वल्स टू के 1 2 3 4 5, तो n इक्वल्स टू 5 हो गया। तो आपके समांतर माध्य x रिपीट कितना होता है, यानी कि x समांतर माध्य कितना गिवन है आपके 12 गिवन है। तो फार्मूला लगाओ, समांतर माध्य इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। ओके, तो सिग्मा x आपके सॉरी मीन आपके कितना गिवन है 12 गिवन है, तो इस साइड में 12 लिखिए, और इस साइड में जो सिग्मा x मतलब आपको सभी पदों को ऐड करना है, यानी कि जोड़ना। तो 9 प्लस आपके हो गया 11 प्लस आपके हो गया x प्लस आपके हो गया कितने 13 प्लस आपके हो गया 15, इसके अपॉन में लिखना है टोटल पद, कितने है टोटल पद कितना है 5 है ना, यानी कि n कितना है आपके 5 है, तो अब इसके नीचे 5 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इधर ऊपर ऐड करते कितना आता है 9 11 कितना है 20, और इधर 13 और 15 कितना हो आपके 28 और इधर हो गया 20 और 28, तो आपके बन रहे हैं 48। देखिए x को मत ऐड करिएगा, x को ऐसे प्लस में रखिए। ठीक है, वन में कितना है 5। ठीक है, अब हमारा रूल क्या होता है, जो डिवाइड वाले है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, सिंपल सी है। तो ये जो 5 जो है वो डिवाइड में है, वो सीधे पहुंचेंगे किसके 12 के साथ मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, इक्वल्स टू कितना है 48 प्लस x। ओके, तो यहाँ आपके मल्टीप्लाई कितना 12 है 60, इक्वल्स टू कितना होगा 48 प्लस x। तो 60 माइनस 48 इक्वल्स टू x, कितना हो गया 60 में से 48 गया तो कितना होगा 12 इज इक्वल टू x। तो आपके आंसर कितना हो गया, x की वैल्यू भी 12 ही आ रहा है। ठीक, ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल आराम समझाया मैंने। चलती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, कक्षा के 10 विद्यार्थियों का भार 56 42 40 38 52 45 45 45 3 बार 44 तथा 40 किलोग्राम है। देखो 10 कक्षा के 10 विद्यार्थी पहले से ही बता दिया है कि 10 बच्चों का जो है वो भार दे के रखा है, तो उनके भार का समांतर माध्य बहुत सिंपल है भाई। आपकी एन कितना दे के रखा है, एन पहले से उन्हें बता दिया कितना 10 है, 10 बच्चों का यानी कि एन कितना हो गया आपकी 10 हो गया ना। फार्मूला डायरेक्ट लगा दो, x रिपीट इज इक्वल टू क्या होगा, सबको अब ऐड कर दो, कितना होगा 56 प्लस आपके 42 प्लस आपके 40 प्लस आपके 38 प्लस आपके 52 प्लस आपके 45 3 बार लिखना है ना, 45 प्लस 45 प्लस 45 और लास्ट में कितना है 44 और 40 लिखिए, चलो 40 भी है 44। ठीक है, और इसके अपॉन में कितना लिखना है, अपॉन में आपको 10 लिखना है। ठीक है, पूरी के अपॉन में आपके आ जाएंगे ना आएंगे 10। चलिए इधर थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, एक्स रिपीट इक्वल टू यानी कि समांतर। अब इसको ऐड करिए, ऐड करने पर कितना होती है,
डाट देख लो आप कितना 6 4 5 28 28 प्लस 5 आपके 28 प्लस 33 33 प्लस 4 37। तो 37 की हम क्या लिखेंगे 7। अब इधर के सेकंड नंबर ऐड कर लो, मतलब दहाई की संख्या 5 4 9 9 4 13 13 4 कितना हो रहा है 44 44 हो रहा है। अपॉन में कितना है 10, यानी कि 447/10। अब यहाँ से 0 काटो, डेसिमल लगाओ, कितना होगा 44.7 kg। ठीक है, ये हो गया कि इसने समांतर माध्य 10 बच्चों का समांतर माध्य। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 5 छात्रों के गणित में प्राप्तांक 12 20 8 9 और 11, इन प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये भी पहला क्वेश्चन की तरह है, सीरीज में है। तो अब देखिए कितना 5 छात्र, वही बता दिया। अब इसमें नंबर भी देखोगे 5, ये देखो ये 1 2 3 4 5 है, यानी कि n इक्वल्स टू पहले ही बता दिए 5 छात्र, n इक्वल्स टू 5 और गिनने पर भी हमें 5 ही मिल रहा है। फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला क्या हो जाएंगे, फार्मूला होंगे x, यानी कि x के ऊपर रिपीट लगाएंगे, मीन हो गया तो 12 प्लस 20 प्लस आपके 8 प्लस आपके 9 प्लस आपके 11। ठीक है, अपॉन आपके कितने हो जाएंगे 5, तो n हमारा कितना है 5 है ना, तो आपके 12 और इधर हो गया 32 32 प्लस 40 40 और इधर हो गया आपके 40 प्लस 9 49 49 प्लस 11 60 हो गया ना आपके, तो 60 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करो तो 5 का टेबल तो आते होंगे, 5 बन जाए 5 टू, यानी कि 12 5 जो 60 होता है। तो आपके मीन कितना आ गया, यानी कि समांतर माध्य कितना आ गया 12। ओहो, समांतर माध्य 12 आ गया। ठीक है, 12 आपके आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 6 और x प्लस 1 का समांतर माध्य, या तो मिस प्रिंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 है, तो x का मान, यानी कि समांतर माध्य कितना गिवन है 5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो पीछे भी मैंने जैसे किया था भाई, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है लगभग। तो आपके नंबर कितने n 1 2 3 4 5, n इक्वल्स टू कितना है, n इक्वल्स टू 5 है। ओके, और समांतर माध्य कितना देख रखा है, वो भी भाई 5 है। तो हमारा x यानी कि समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है सिग्मा x। तो सिग्मा x के लिए क्या करेंगे, दो ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 8 और प्लस आपके 6 प्लस आपके x प्लस 1, और इसका अपॉन में कितना लिखेंगे भाई, नंबर देखो कितने हैं 5 है ना, देखो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 और इसको एक ही मानेंगे। ठीक, तो 5 हो गया। तो n इक्वल्स टू मैंने ऑलरेडी यहाँ 5 लिख दिया था, तो ये हो जाएंगे 5। तो x रिपीट इक्वल्स टू, इनको ऐड करो आप, कितना हो रहा है 5 8 13 13 6 आपके हो गया 19 1 20, तो 20 प्लस x अपॉन 5। अब एक कंडीशन देखो, ये x का जो है यानी कि मीन जो है समांतर माध्य वो दिया हुआ है, तो समांतर माध्य इधर आप रख लीजिए 5 इक्वल्स टू 20 प्लस x अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 से 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 5 5 25 इक्वल टू कितना आ रहा है 20 प्लस x, 25 या 20 इधर ले आओगे 20 माइनस में इक्वल टू x, तो हमारा इसके वैल्यू कितना आ जाएंगे, x की वैल्यू 5 ही बचा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5 हो गया। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। क्वेश्चन बहुत अच्छी है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, बहुत सिंपल है। आपके प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपकी कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर। देखिए नंबर के बारे में थोड़ा ध्यान है, प्राकृतिक नंबर जो है 1 से शुरू होता है, प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर बोलेंगे, ये आपके काउंटिंग जिसे बोलेंगे 1 2 3 आपके 4 5, ये 5 तक काउंट करने प्रथम 5 पूछा। बट अगर यहाँ चेंज कर देते हैं कि होल नंबर, ये नेचुरल नंबर है होल नंबर, यानी कि यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या ना लिख के अगर लिखते प्रथम 5 पूर्णांश, ठीक है, तो आपके क्या होगा आंसर, यहाँ 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें
तो वैसे तो ओवरऑल सॉल्व कर सकते हो कि इसकी मिड वैल्यू चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समांतर माध्य जो है तो उसके एवरेज होता है, ये मिड पॉइंट होगा। अब इसमें देखो मिड वैल्यू आराम से निकल रहा है क्योंकि ये लगातार सीरीज है, तो इसके बीच में कितना 3 है ना, तो आंसर हमारा 3 ही आएगा। देखो कैसे मीन निकालना है ना, इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सभी का ऐड करना है पदों की योग, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको अपॉन में लिख लो। आप कितने टोटल नंबर कितना है, 5 ही तो है। अब ऐड करो ऊपर 3 3 6 6 4 10 5 15, तो इनकी 15 आपकी कितना हो रहा है 5, काटोगे कितना होगा 3 ही आएगा। देखिए ओवरऑल निकल रहा था, इसकी मिड वैल्यू इनकी एवरेज निकालना है तो ओवरऑल निकाल सकते कि जो मध्य मान है वही हमारा क्या होगा समांतर माध्य होगा। ऐसे सीरीज जब भी दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य। आपको थोड़ा लर्न होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांश, पूर्णांक, ये सब लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले अब देखो अभाज्य संख्या शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो किसमें केवल और केवल खुद से डिविजिबल होता है, खुद से घटती है, किसी और नंबर से वो डिविजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे अगर अभाज्य संख्या ले 5 अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या तो पहला संख्या क्या हो जाएंगे 2, 2 तो अपने आप से डिविजिबल है और किसी और से नहीं। फिर हो सकता है आपके 3, फिर हो सकता है आपके 5, फिर हो सकता है आपके 7, फिर 9 नहीं लेना, 9 को 3 के टेबल में आता है ना, पूरा किसी 3 से डिविजिबल है। 10 भी नहीं हो रहा है। फिर अब क्या आएंगे कौन सा 11, तो ये क्या अभाज्य संख्या हो गया, ठीक, जो किसी के टेबल में नहीं आती है। जैसे इसमें मैंने 6 छोड़ दिया, वो 2 के टेबल में आते हैं। फिर यहाँ मैंने 4 छोड़ दी, वो भी 2 के टेबल में आता है, लेकिन यहाँ 1 से शुरू नहीं करती है। ठीक है, 1 होता है विषम संख्या लेती है हम। ठीक है, अब चलती है हम क्या सॉल्व करना है आपको समांतर माध्य। समांतर माध्य सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सब ऐड कर दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन में कितना आपके भाई 5 प्राकृतिक से अभाज्य संख्या लिया तो 5 लिखोगे ना, तो 5 नीचे लिख लिया। ऐड करो 5 5 10 17 और 11 28 हो रहा है, तो 28 आएंगे 28/5, 5 से काटो जब 25, 5 हो गया, पॉइंट लगाओ, 0 बराबर 30 होगा, 5 होगा 30, यानी कि 5.6 आंसर हो गया आपके 5.6। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक क्वेश्चन मैंने लिया जब बारंबारता गिवन हो। चलिए क्वेश्चन देखिए, बारंबारता दी हुई है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कि कुछ विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में, ठीक है, निम्नलिखित है, उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे है भार किलोग्राम में, इधर आप देख लीजिए भार किलोग्राम में कि अगर 30 किलो वजन के बच्चे हैं वो कितने हैं 6 है, तो उनके 6 बच्चे हैं ना, तो 6 उसके क्या हो गए बारंबारता। वैसे 31 किलोग्राम कितना है 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसके बारंबारता हो गया। तो ऊपर वाली ये राशि है और ये क्या हो कि हमें बारंबारता किसके समांतर माध्य किसके निकालना है, उनके भार का निकालना है। तो उसको क्या मान लेंगे चर, तो हमारा x क्या हो जाएगा, x जो होगा ये जो भार है, भार को हम x मान लेंगे, यानी हिंदी में लिख सकते हो चर। और छात्रों की संख्या, तो ये हमारे क्या रिपीटेशन है, तो ये हमारा होगा बारंबारता, इट मीन्स f, इसको आप लिख सकते हो हिंदी में बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। ओके, और जो फार्मूला था हमारा, फार्मूला कैसा था कि हमने क्या किया था f के साथ x का मल्टीप्लाई किया था, जो भी जिसका हमें बारंबारता सॉल्व करना है। बारंबारता किसे सॉल्व करना है, चर की x के सॉल्व करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ f मल्टीपल x। ओके, तो पहला वैल्यू आपकी कितना है 30 है, इसकी बारंबारता कितना है 6, तो आप मल्टीप्लाई किया 6 3 18 कितना होगा 180। दूसरे वैल्यू आपकी कितना है 31, इसकी बारंबारता कितना है 10, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई 31 के साथ अगर 1 का 1 के 31 बन जा 31। दूसरा होगा 30 कितना है 2 है, तो 32 के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे किसके बारंबारता कितना है 15, 15 का टेबल 15 2 जा 30 और 15 3 45, 45 प्लस 3 48, 480 हो गया। नेक्स्ट हमारा है 33 कितना है इसका, फिर से इसका 10 है,
तो आपके आ जाएगा 330 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके 34 की कितना है 9 है, 9 4 जा 36 और 9 3 27 प्लस आपके हो गया 330 हो गया। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है आपको ऐड करना है, क्योंकि फार्मूले आप एक बार फार्मूले ध्यान देते हैं। चलिए फार्मूले की तरफ चलते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या है कि जो मीन है उसकी फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स। जब हमारे बारंबारता दी हो तो नीचे क्या है एन, या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि बारंबारता गिवन है। ओके, तो अब चलते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स किस लाइन में आएगा, ये एफ एक्स है, एफ मल्टीप्लाई एक्स, तो इनको सिग्मा करेंगे। सिग्मा कैसे आएगा, इनको जब ऐड करेंगे तो सिग्मा में चेंज हो जाएंगे। सिग्मा उसके ऐड या योगफल को दर्शाता है। ठीक है, तो 0 0 0 आपके यहाँ आ गया 6। ठीक है, सेकेंड 8 1 9 9 8 17 17 3 30 20 क्या आ गया 0। ठीक है, 1 3 4 4 4 8 और इधर आपके 6 14 और 2 16। ओके, अब इधर आपके क्या है सिग्मा एफ करेंगे। इधर कितना हो रहा है 6 5 11 और 9 20 क्या हो जाएंगे 0। तो 1 1 2 1 3 3 और 50 हो गया। ठीक है, एक बार ऐड चेक कर लो, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिए। वैल्यू पुट करिए सिग्मा एक्स रिपीट मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1606 अपॉन हम कितना ऐड करेंगे 50। सबसे पहले 5 से डिवाइड करो, 5 3 15, 1 रह गया 5 2 10, फिर आपके 5 बन जा 5, फिर आपके डेसिमल ले जाएगा तो 5 आपके कितना हो रहा है 5 बन रहा है ना, 5 2 10 हो जाएंगे। और नीचे एक 0 इस 0 काटेंगे, यहाँ तो डेसिमल लग रहा है। ठीक है, यहाँ डेसिमल लग रहा है, आगे 5 से मैंने काटा है, फिर से चलो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ 10 बचा ना, 5 बन गया। तो अगर यहाँ से 0 काटोगे तो एक डेसिमल क्या आगे की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, तो 32.12 ये आपके आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आपके। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, ये भी आ रहा है आखिरी निम्न बात है। तो बाहर को हमने यहाँ भी दिखा दे रहा है कि x लिखा गया और जो बारंबार था उनको f लिखा गया। दूसरे टेबल में हम क्या करेंगे f मल्टीप्लाई x लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लाइन खींच सकते हो। तो आपके x कितना है 40 है। ठीक है, और आपके f कितना है, f आपके 8 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 4 32 0। नेक्स्ट आपके कितना 41 है। आपके f कितना 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो 4 बन जाओ 4 4 4 16। फिर आपके है कितना 42 है। इनके बारंबारता कितना है 42 के 6 है, 6 2 या 12 और आपके 6 4 24 प्लस 1 25। ठीक है, और नेक्स्ट आपके है 43। इसकी कितने बारंबारता आपके 10 है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने का 430 रह जाएगा। फिर नेक्स्ट आपकी है 44। इसकी कितना है 6 है, 6 4 24 6 4 24 प्लस 2 26। फिर लास्ट में है 45। ये कितना है 6 है। ठीक है, तो इनका कितना हो रहा है यहाँ पर 6 5 30 और 6 4 24 प्लस। ओके, यहाँ आप सिग्मा एफ करिए और यहाँ सिग्मा एफ एक्स करिए। ओके, तो आपके सिग्मा एफ एक्स अगर आप क्या कर 0 4 2 6 6 6 10 0 0 0 0 कितना होगा 0। ठीक है, कितना आ रहा है 1 7 0 0। इधर कितने आ जाएंगे, इधर आप क्या आ रहे हैं 40। अब ऐड करके देख लीजिए 40 की बता ही दिया उनने आंसर मीन का, यानी कि सामान्य माध्य क्या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो रिपीट सामान्य माध्य इक्वल टू कितना होगा 1 7 0 0
और नीचे आपके कितना होगा 40। 1 0 से 0 काट दो, 4 से इसको काटो, 4 4 16, 4 16, फिर आपके कितना 1 रहेगा ना, 10 4 2 जो 8, और फिर डेसिमल, फिर 4 2 रहेगा, 4 2 आपके कितना होगा 20, 4 5 जो 20, यानी 42.5 यहाँ आप 0 लगा दीजिए तो किलोग्राम में आपके हो गया। यानी कि आपके एक स्टूडेंट या शिक्षार्थी का जो वजन है, औसत वजन 42.50 यानी कि 42 किलो 500 ग्राम है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग मेरा इंस्पायर करेंगे। एक्चुअली आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो पक्का मैं इंस्पायर होऊंगा और आगे इससे भी अच्छे वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।